गुड आफ्टरनून बेटा। ओ, अभी और कौन कौन है? एक मिनट का इंतजार करना, मैं ना अभी आई एक लेके आपका अटेंडेंस शीट। ऑलराइट बच्चे, मैं आ गई। किधर गई? हबीबा आ गई। गुड हो गया। आज क्या डेट होगी? आज की स्टार्टिंग टाइम 3 PM to 4 PM। ठीक हो गया। चलो, हम देख रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया। हमने पिछले दिनों में देखा था, हाइपोनेट्रीमिया को देखा था। तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? हेलो हाय, हेलो हाय गर्ल्स बॉयज। अभिबा जी, मेरी आवाज आ रही? नहीं आ रही जी? थैंक यू। ओके, सो हमने लास्ट हाइपो पढ़ा था, आज हम हाइपर पढ़ेंगे। ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया, ऑफ कोर्स, hypernatremia is a common electrolyte problem that is defined as a rise in serum sodium concentration, ठीक है, to value exceeding 145। ठीक है, 145 से अगर ज्यादा है तो हम देखते हैं कि कितना ज्यादा है। So it is strictly defined as an hyperosmolar condition caused by a decrease in total body water. TBW is total body water relatively to electrolyte contents। ठीक है, तो ये उसने स्ट्रिक्टली उसने डिफाइन किया है कि जो हाइपर हाइपर ऑस्मोलर या हाइपर मोलर जो है वो क्या है। हाइपर मोलर को अगर हम देखें तो ये कौन सी कंडीशन बढ़ती है? इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, हाइपर मोलर जो है इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ diabetes mellitus in which increased blood sugar results in increased osmolarity without significant of ketoacidosis। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये कीटो एसिडोसिस में बंदा चला जाता है, लेकिन बगैर कीटो एसिडोसिस के उसने कहा है कि ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। ओके, हाइपोनेट्रीमिया में आप देख सकते हैं, आप इसको कह सकते हो मॉडल। ठीक हो गया, मॉडल पता है जो आती हैं फैशन की दुनिया में, मॉडल आ जाती है, राइट। फैशन की दुनिया में आपने मॉडल्स देखी। गुड आफ्टरनून जूलियस। उसके आप देख लें कि जब कॉजेस ऑफ हाई
सीरम सोडियम, ठीक है। M फॉर मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन है, medications, meals, too much sodium intake. O for osmotic diuretics, Buga, diabetes insipidus, excessive water loss, low water intake, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ इंक्रीज सीरम सोडियम में आ जाता है, आपकी मेडिकेशंस आ जाती हैं, उस मेडिकेशन में आपकी मील्स आ जाती हैं, मेडिकेशंस हो सकती हैं, खाना हो सकता है, तो खाने में नमक ज़्यादा हो जाए। ओ फॉर ऑस्मेटिक डायरेटिक्स हैं। फिर डी फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यू यूरिनेट टू मच, बहुत ज़्यादा यूरिन करते हो। एक्सेसिव वाटर लॉस, ठीक है। एक्सेसिव वाटर लॉस में पसीने के थ्रू भी हो सकता है, यूरिन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ से भी पानी निकल सकता है, बहुत सारा पसीना आने की वजह से हो सकता है। एंड देन यू नो एल फॉर इज फॉर लो वाटर इनटेक। अब आपने पानी कम पीना शुरू कर दिया, तो हीट एग्जॉशन से क्या हो रहा है, आपके पसीना आने से हेडेक है, एंजाइटी है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि हीट स्ट्रोक अगर हो गया तो आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई फीवर होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड, लो फ्लूइड इनटेक है, फटीग है, वीकनेस है, स्किन मॉइस्ट और वीकनिंग है, लो ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज पल्स है, हाइपरवेंटिलेशन है। लॉन मोड करो ना तो लग पता जाता है, मैंने किया ना तो मुझे पता है। Hypernatremia signs and symptoms. You are fried. फ्राइड, तुम तले गए हो, ठीक हो गया। ये है आपके पास निमोनिक्स, जिनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद रख सकते हैं। फीवर में आपने यू आर फ्राइड, फ्राइड मतलब भुने गए। एफ फॉर फीवर, आर फॉर restlessness, I for increased fluid retention and increased blood pressure, E for edema, peripheral भी and peripheral edema है, decreased urine output, dry mouth, ठीक है। फीवर इज लो ग्रेड फ्लश स्किन, अगर आपने कभी ये क्या कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा पसीना, मैं एज अगर आपको पेशेंट आपको बताऊं कि अगर मुझे बहुत सारा पसीना आ रहा हो और मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत पसीना आ जाए, तो मेरी कंडीशन, मुझे एकदम टेम्परेचर हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो और मैं परवाह नहीं कर रही हूँ और मैं काम करती चली जा रही हूँ, तो मुझे एकदम फीवर हो जाएगा, ठीक है। फ्लैश स्किन का तो मुझे पता नहीं लगता, हाँ इतना पता है मैं और काली होनी शुरू हो जाती हूँ, ठीक होगी, क्योंकि मैं ब्लश तो करती नहीं हूँ। ओके, देन रेस्टलेसनेस, इरिटेबल। इरिटेबल, एक तो पसीना आने से इरिटेबल हो रही है, दूसरा मैं उसकी वजह से थकावट हो जाती है मुझे, एंड आई बिकम वेरी रेस्टलेस, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ठीक है। increased fluid retention and increased blood pressure. Well, I don't know about my blood pressure कि उस वक्त वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, लेकिन increased fluid retention जरूर हो जाती है, जिससे मेरे पेरिफेरल फीडिंग एडिमा मस्ट है, ठीक है क्या, यहाँ तक समझ में आए। अब देखो ना, मुझे साथ साथ पानी पीना कितना जरूरी है। एक मिनट बेटा। आज सुबह से क्लासेस ले रही हूँ, मेरा गला बेचारा दुख चुका है। एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बिकॉज सारा पानी तो आपका इधर उधर चला गया, तो बेचारा किडनी ने क्या निकालना है, राइट। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन, सॉल्ट, ठीक है। हम चूंकि सॉल्ट का जिक्र कर रहे हैं, सो फ्राइड के साथ साथ आप अगर सॉल्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, अगर आपको फ्राइड याद ना रहे तो चूंकि हाइपर न्यूट्रीमिया याद कर रहे हैं तो न्यूट्रीमिया इज सोडियम, सोडियम इज सॉल्ट, ठीक है, SALT सॉल्ट। स्किन फ्लश, यहाँ ऊपर भी हमने देखा था फ्लशिंग, लोग ये फीवर होने की वजह से फ्लशिंग स्किन है, सो स्किन फ्लश। A फॉर एजिटेशन, हमने रेस्टलेस पढ़ा था जो कि इरिटेबल है, ठीक है, तो एजिटेशन, इरिटेबल, रेस्टलेस एक ही चीज है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लो ग्रेड फीवर, हमने ऊपर भी देखा था लो ग्रेड फीवर और फ्लश स्किन, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज थर्स्ट। थर्स्ट इज देयर बिकॉज डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, ये इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन है सारा, तो इतना बहुत पसीना और थकावट वगैरह की वजह से थर्स्ट आ जाता है, सो हाइपर नेट्रीमिया इज देयर। Hypernatremia signs and symptoms. You are fried, same thing. I don't want to go again. एथियोलॉजी क्या है इसकी? वाटर लॉस कहाँ कहाँ से हो रहा है आपका वाटर लॉस? डायरिया से हो रहा है, फीवर से हो रहा है, हाइपरवेंटिलेशन से हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडिस की वजह से हो रहा है। डायबिटीज इंसिपिडिस के जो पेशेंट है उनको यूरिन आता है, इस कदर यूरिन आता है, बेबहा यूरिन आता है, यूरिन ऐसे जैसे अब बस भी करो जी, नहीं जी, ये करते रहो करते रहो करते रहो, इस तरीके से ये हाल हो रहा है। ओके, फीवर इज दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका वाटर लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, फीवर भी होगा। हाइपर वेंटिलेशन, यू नीड टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बहुत ज्यादा आपको सांस लेने की जरूरत पड़ रही है। ओके, देन इनएडिक्वेट, सेकंड पॉइंट इज इनएडिक्वेट वाटर, ठीक है, इनएडिक्वेट वाटर रिप्लेसमेंट most commonly caused by decreased intake by elderly, cognitively impaired, या फिर comatose client। उनको उन्होंने कहा है कि वाटर रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस तरीके से होती है? चूँकि कॉमनली कॉज्ड बाय डिक्रीज इनटेक बाय, अब जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो कोई इतना बहुत सारा पानी नहीं पीते, कुछ इस डर से भी नहीं पीते कि हाय हाय यूरिन आ जाएगा, कौन जाएगा वॉशरूम, उसको अवॉइड ही करते हैं, तो पानी भी कम ही पीते हैं, ठीक है। कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड, जो कि जिन लोगों को कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव का जब हम जिक्र करते हैं कॉग्निटिव डोमेन, लर्निंग से रिलेटेड बात आ जाती है, तो जिनका लर्निंग पढ़निंग जो है कम है, ठीक है, जो कम कम सीखते हैं, उनका भी हो सकता है, या फिर वो क्या है जो कॉमोटोज है, जो कॉमा में पड़े हुए हैं पेशेंट, उनकी वाटर रिप्लेसमेंट, इनएडिक्वेट वाटर रिप्लेसमेंट होती है। इनएबिलिटी टू स्वॉलो, ठीक है, जिन लोगों को वो स्वॉलो नहीं करना आता अच्छे तरीके से, किसी वजह से, किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो स्वॉलो नहीं कर सकते, एक तो वो लोग हैं। Rarely sea water ingestion or excessive oral or parenteral sodium intake। अब बहुत कम है जो लोग सी वाटर इंजेक्शन या फिर एक्सेसिव ओरल, जो ओरली या पेरेंटली आईवी वगैरह इंट्रामस्कुलर वगैरह जो इनटेक लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि एक वो वजह बन जाती है। Water pulled from cells because of increased extracellular sodium level and decreased cellular fluid concentration, ठीक है। अब आपने वो तो देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। अगर आपका जो डिफ्यूजन या ऑस्मोलैरिटी है उसमें आपका ये वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, ये इसको बराबर रखने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो लोअर साइड है जिसका मॉलिक्यूल्स कम है वो ज़्यादा अपनी तरफ कुछ खींच लेता है ताकि उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो बराबर की हो जाए। सो वाटर जो पुल हो रहा है फ्रॉम द सेल इज बिकॉज ऑफ
इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम। क्यों कि हमने आगे पढ़ा था कि फीडिंग एडिमा वगैरह सारा कुछ अगर पानी पियो तो उधर चला जाता है, तो वो उसने कहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर से वो थोड़ा सा खींच लेता है अपनी तरफ एंड डिक्रीज सेल्यूलर फ्लूइड कंसंट्रेशन। तो जो हायर साइड पर है वो उसको बराबर ऑस्मोल को बराबर करने के लिए इंट्रा जो है एक्स्ट्रा से थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेते हैं। Hypernatremia may be caused by primary sodium gain or a water deficit and later being much more common. Normally, this hyperosmolar state stimulates thirst and excretion of maximally concentrated urine. ठीक है, इससे अब ये जो अपना वाटर को बराबर रखना चाहता है तो उसमें क्या होता है, कुदरती तौर पर उनको बहुत सारी प्यास लगनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो पानी पीते हैं। ठीक है, फॉर हाइपरनाइट्रेमिया टू परसिस्ट वन या बोथ of these compensatory mechanism must also be impaired. So ये उन्होंने कहा कि ये जो हाइपरनेट्रीमिया अगर परसिस्ट है तो फिर एक या दोनों कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो साथ दोनों भी इम्पेयर हो सकते हैं। अभी हाइपरनेट्रीमिया इज ड्यू टू वाटर लॉस। ठीक हो गया। अब वाटर लॉस के लिए उसने कहा 2, 4, 6। So loss of water must occur in excess of hydrolytes losses in order to raise sodium. ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया ड्यू टू वाटर लॉस, पानी की कमी की वजह से तो ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस हैं वो इन ऑर्डर टू रेज सोडियम, सोडियम का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो पानी उनके अंदर पहुंचेगा वापस। ठीक है, तो इसने non-renal water loss may be due to evaporation from the skin and respiratory tract, insensible losses, or loss from the GIT tract. Diarrhea is the most common GIT cause for hypernatremia. ठीक है, इसमें हाइपरनेट्रीमिया में ये उसने बताया कि ये डायरिया जो है सबसे कॉमन कॉज बनती है। ये लो मॉडल आ गई है। And for medication meals, O for osmotic diuretics, D for diabetes insipidus, E for excessive water loss, and L for low water intake that causes hypernatremia. असेसमेंट एंड फाइंडिंग्स में जब क्लिनिकली आप उन पेशेंट्स को देखोगे तो आप क्या देखोगे कि पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, टेंडेड स्किन टर्गर, टेंट बन जाता है ना अगर आपका स्किन टर्गर अच्छा नहीं है और आपने स्किन को पिंच किया तो क्या होता है। हेलो, मैं इधर ही हूँ, आप लोग किधर हो? गायब हो गए हो कि सो गए हो? हेलो जूलियस, वेयर आर यू बेटा? लुबना, हबीबा, सो गए हो सारे? वेयर आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून करके सब गायब हो गए हैं अपना ऑन छोड़ के। इफ्रा सो रही है, जाग रही है, उठो पुश करो। गुड इवनिंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है, 4 बजे के बाद गुड इवनिंग होगी। या प्रेजेंट हियर, इधर ही है, किधर है कोई पता नहीं, जाग रहे हैं। गुड। आसमा, आसमा खान सो रही थी अभी जागी है, अगर जाग रही होती तो कम से कम अटेंडेंस तो लगाती अपना। ठीक हो गया। सो हम क्लिनिकल, अब हम क्लिनिकल देख रहे हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? थर्स्ट है, टेंटेड, ये जो आप अपने स्किन पे ऐसे खींचोगे ना ये ऐसे, तो ये टेंट बन जाती है। ये तो मेरी तो नहीं बन रही है इसलिए क्योंकि मैं डिहाइड्रेटेड नहीं हूँ और मेरा स्किन टर्गर ठीक है। ठीक है, जब बुढ़ी हो जाऊंगी तो फिर ऐसे होगा। तो ओडिमटिस, ड्राई टंग एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन। ओडिमटिस है, जुबान आपकी ड्राई हो चुकी है। ठीक है, स्टिकी म्यूकस है,
स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, बुखार हो रहा होगा, लेथार्जी एंड रेस्टलेसनेस है आपको, पेरिफेरल एंड पल्मोनरी एडिमा। ठीक हो गया, इधर ही है मैम जी शहर। गुड हो गया, ओके। यू आर फ्राई, देखो अंडे की तरह फ्राई होते चले जा रहे हो, बार बार आ रहा है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सको। ठीक है, कुछ चीजें मैंने जानबूझ के रिपीटेडली डाली हुई है ताकि जब वो बार बार नजरों से गुजरेंगी तो याद रह जाता है ये चीजें, अदरवाइज एक दफा पढ़ने पर भूल जाते हो। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आप लोग क्या करोगे सर, अपना सोडियम, सीरम सोडियम चेक करोगे। ठीक है, अगर 145 से ज़्यादा है तो लेवल इज ग्रेटर देन 145, ब्लड टेस्ट में आपका सोडियम जो है, सीरम सोडियम जो है वो 145 से ज़्यादा होगा, और अगर लेस देन 135 है तो हाइपो होगा, 145 से ज़्यादा, 145 या 147 से ज़्यादा होगा तो हाइपर है। Serum osmolality is greater than 295, ठीक है, MOSM per kilogram। देन यूरिन एनालिसिस करवाओगे तो उसमें एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी आएगी। ठीक है, और स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी क्या है, 1010 to 1025। ओके ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे, मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, अपना जो फ्लूइड बैलेंस है उसको आप बराबर रखो। मॉनिटर इनटेक आउटपुट एक्यूरेटली, यूज अ यूरोमीटर इफ नेसेसरी। ठीक है, आप अपना यूरोमीटर इस्तेमाल करो ताकि आपको पता हो कि आपने कितना यूरिन, एक घंटे में कितना यूरिन कर रहे हो। ठीक है क्या, तो उसके लिए यूरोमीटर का इस्तेमाल होता है जिससे पता लगता है कि आप कितना इस्तेमाल को यूरिन, आपका आउटपुट कितना है। ना सिर्फ हम आउटपुट देखते हैं, हम देखते हैं कि आपने इनटेक कितना लिया है। ठीक है, ओके, वेट द पेशेंट डेली एट द सेम टाइम इन द सेम क्लोथ्स। जो आपको हॉस्पिटल कपड़े देता है, आपने वो पहना हुआ है और उसी को, उसी कपड़े के साथ आपने डेली वेट करना है, जिस पे आपने कल किया था उसी वेट मशीन पे, उन्हीं कपड़ों में, उसी टाइम पे। ठीक है, आपने क्या करना है, वेट करना है। कौन सा वे है ये आपका वजन है। encourage increased fluid intake as appropriate, इंकरेज करो आप अपने पेशेंट को कि वो फ्लूइड इंटेक ठीक से ले और अच्छे तरीके से अपना में वो जितना वो ले रहे हैं उसको अपना मेंटेन रखें। इन्फ्यूज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कॉन्शियसली, जो आपको इन्फ्यूज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उसका रिकॉर्ड और उसको आपने ठीक तरीके से लेते रहना है। सीरम सोडियम लेवल को आपने मॉनिटर करते रहना है कि ये नॉर्मल इतना है, अब ज़्यादा हो रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है और किस वक्त होता है। प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट को इंजरी से बचा के रखें। Assess the client's vital signs, skin turgor, and neurological status, so also assessed for thirst. आपने पेशेंट को क्या करना है, अपने पेशेंट को असेस करना है उसके वाइटल साइन से, उसके स्किन टर्गर से, उसका अपने ज़हनी तवाज़ुन देखना है कि वो ठीक है कि नहीं है, फिर आपने देखना है कि उसको प्यास लगी कि नहीं। सादिया, आप भी आ गई हो आधी क्लास में।
ओके, मॉनिटर द सीरम लेवल, सोडियम लेवल नॉर्मल 135 से 145 तक नॉर्मल है। सो आपने सीरम सोडियम लेवल को भी या चेक करवाते रहना है। रिपोजिशन द क्लाइंट फ्रीक्वेंटली, यानी कि आपने पेशेंट को साइड में कैविटी से चेंज कराते रहना, ठीक है। Keep the bed side railing up and the bed in a low position and call light within the reach। ठीक? अब क्या है कि आपने नीचे तस्वीर देख रहे हो, पेशेंट को आपने एक ही पोजीशन में सीधा लटा कर नहीं रखना, उसकी साइड आपने चेंज करवाते रहना, लेकिन आपने साइड बेल्डिंग अपना बना के रखना है। साइड बेल्डिंग से पेशेंट नीचे न गिरे। बेड को लो रखो ताकि उतरते वक्त कहीं वो मुंह के बल ना गिरे, ठीक है। जब उतरे यूरिन के लिए जाना चाहे तो क्या करे, आराम से उतर सके। अगर ऊंचा बिस्तर है तो उतरते उतरते मुंह के बल गिर सकते हैं। सिक्योर ऑल इन्वेसिव लाइंस। इन्वेसिव लाइंस वो जो इन्वेसिव लाइंस में आपके अगर कैथेटर डला हुआ है दैट इज ऑल्सो इन्वेसिव, आपको आईवी कैथेटर जा रहा है दैट इज ऑल्सो इन्वेसिव, अगर आपको एनजी ट्यूब डली हुई है दैट इज ऑल्सो इन्वेसिव। सो इन्वेसिव मीन्स जो इन्वेड करते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, उन वो सारी चीजें जो है उनको आपने क्या करना है, लाइन में रखना है, ठीक है, ताकि पेशेंट के रीच में हो। ये एक चीज और मैं भूल गई, पोजीशन के बाद उसने कहा है कॉल लाइट विद इन द रीच, ताकि वो अपनी मर्जी से बत्ती जला सके, अपनी मर्जी से बत्ती बुझा सके। एक चीज और जो इसमें नहीं लिखी हुई वो है कि पेशेंट को अगर जो कॉल बेल है वो भी उसके हाथ के रीच में हो, ताकि अगर उसने आपको बुलाना है तो वो आपको बेल करके बुला सकते। obtain a मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक है। मेडिकेशन हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि उस पेशेंट को क्या क्या कुछ मिल रहा है, बिकॉज सम मेडिकेशंस में हैव हाई सोडियम कंटेंट, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो सोडियम का आंसर है वो ज्यादा होता है। तो आपको जरूरी है कि उसकी मेडिसिन की हिस्ट्री भी आपके पास अच्छी सी हो। तो ये थी आपके पास हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया के साथ हम एक और कुछ भी देख सकते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं हाइपो मैग्नीशियमिया, इसकी भी 13 स्लाइड्स हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपो मैग्नीशियमिया क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपकी स्लाइड चेंज करूं। मैग्नीशियम अगर आपके अंदर कम हो रहा है, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक हो गया। तो हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीश मैग्नीशियमिया, ठीक हो गया। ओके, इसके अंदर क्या कुछ कह रहे हैं,
plus sulfate, magnesium 2 plus, पता नहीं क्या झंडे गाड़ दिए इसने। ये hypomagnesemia is for example magnesium deficiency, ठीक है, is the serum magnesium level below 1.5 mq per liter, राइट। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है? अगर 1.5 से कम है तो हम कहते हैं हाइपोमैग्नीशियमिया, यानी कि आपके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम कम है। क्या क्या बात है। डम, ब्लॉन्ड, हेयरलेस, रनिंग, लिविड, श्रंक, पिंक। ओके, हाइपोमैग्नीशियमिया में कहते हैं DBHR। DBHR से बनता है डम, ब्लॉन्ड, हेयरलेस, रनिंग, ठीक हो गया। अब उसमें कहता है D फॉर डिस्फेजिया, B फॉर हाई बीपी, H फॉर हार्ट रेट ज्यादा है, R फॉर रिफ्लेक्सेस ज्यादा है। ये हाइपो में ये सारी चीजें। डिस्फेजिया इज swallowing, ठीक हो गया। और हाइपर में क्या होगा? हाइपर ER, ठीक है। हाइपो का O, हाइपर का ER। इसमें है लिविड, पिंक शंक, ठीक है। अब उसमें क्या होगा? L फॉर लो एवरीथिंग, सब कुछ लो है। इसमें सब कुछ हाई था, हाइपो में सब कुछ हाई था, हाइपर में सब कुछ लो हो जाता है। 5 हो गया। एनर्जी, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और रिफ्लेक्सेस, 1 2 3 4 5, पांच चीजें, एवरीथिंग लो इंटू 5, ठीक है। फिर V फॉर वेजोडाइलेशन है, ठीक। D फॉर डायफ्रोसिस है, एंड S फॉर स्केलेटन मसल वीकनेस। डन। पोर न्यूट्रिशन है, अल्कोहलिज्म की वजह से है, GI एंड रीनल लॉसेस विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड रीनल लॉसेस विदाउट एनी रिप्लेसमेंट के, ये सारे आपके उसके कॉज बनते हैं, etiology है उसके। हाइपो एंड वर्सेस हाइपो। हाइपो में क्या है? कंफ्यूजन है, इंक्रीज DTRs, न्यूरो इरिटेबिलिटी, DTR से क्या बना? हम्म DTR is an acronym, क्या है? Acronym that means define the relationship used in chat and texting. It implies a critical point in relationship in which one person wants clear answer from the another. So इसका भी ये भी DTR। और मेडिकली क्या था ये?
चलो, न्यूरो मस्कुलर इरिटेबिलिटी है, सीजर्स है, मसल क्रैम्पिंग है, ट्रिमर्स है, इंसोम्निया है, टेकिकार्डिया है हाइपो में, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो उसके अंदर आपके पास फ्लशिंग है, डिक्रीज डीटीआर है, और मसल वीकनेस है, लेथार्जी है, डिक्रीज रेस्पिरेटर है, और ब्रेडिकार्डिया है, एंड हाइपोटेंशन है। असेसमेंट फाइंडिंग में आप क्या देखोगे? पॉजिटिव टॉर्सियन साइंस एंड चेकोस्टिक साइंस, ये हमने पढ़ा था ना। ये पॉजिटिव साइंस कौन से होते हैं ये वाले? एक मिनट, एक मिनट। ओके, इसमें हमने ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स है इन रिस्पॉन्स टू टैपिंग ओवर द एरिया ऑफ द फेशियल नर्व्स। मुंह के ऊपर अगर आप उसको छेड़ोगे तो वो ट्विचिंग ट्विचिंग होगी, यानी कि वो जैसे ऐसे करके ना ट्विचिंग, जैसे कैसे करते हैं या ट्विचिंग होता है जैसे आप उसके चीक को छेड़ोगे तो वो एकदम ऐसे फड़कनी सी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये Trosser's sign is carpopedal spasm caused by inflating the blood pressure cuff to the level above systolic pressure for 3 minutes, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि पॉजिटिव होते हैं, अगर तो वो आपके इन्फ्लेट करने से ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो कार्पोपेडल स्पैज्म हो जाए तो उसमें वो ये चेक करते हैं सर। तो इसकी अगर हम वो देखें तो मैं आपको ओके, याद आ गया, मुझे याद आ गया आपका ये जो है ना, ये हाथ इस तरीके से, ये तो मेरा इधर कुछ छुप जाता है, ये ऐसे करके होता है, ठीक है। दिस इज ये हाथ ऐसे करके गिर जाता है, सो दैट इज पॉजिटिव साइन। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, मूड चेंजेस में कभी इरिटेबल है कभी नहीं है, एंड देन कार्डियक एरिथमियाज, वो ईसीजी में आपको नजर आएगा। फेशियल में आपको वो जिधर हाथ लगाओगे उधर पिचिंग होगी, और जो दूसरा उन्होंने बताया है टोरोसो
टॉर्सियस साइन जो भी है, ठीक है। कार्पोपोडिल जो है, इट इज समथिंग लाइक दिस। आपका जो हाथ है वो ऐसे करके हो जाता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आपको ये सारा कुछ जो है कम मिलेगा, लेवल 1.5 से कम मिलेगा। और आपका जो कार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है रिवील फ्लैटन टी वेव्स, फ्लैट टी वेव्स होगा, प्रोमिनेंट यू वेव होगा, एस टी जो है वो डिप्रेशन में होगा, ठीक है। ये उसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आ जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, असिस्ट करोगे विद द थेरेपी एज प्रिस्क्राइब, जैसे प्रिस्क्राइब हुई है डॉक्टर ने कही है उसके मुताबिक वो प्रिस्क्राइब होती है। एडमिनिस्टर पेरेंटल मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम हाइपो पढ़ रहे हैं इसलिए मैग्नीशियम की रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे ऑन एन इन्फ्यूजन पंप टू प्रिवेंट रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट। अब ये है कि वो इन्फ्यूजन पंप में आप ड्रॉप सेट कर लेते हो और डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक आप उसको ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से देते हो। इन्फ्यूजन पंप इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक्यूरेटली ड्रॉप जो है उसके मुताबिक गिरे, बजाय इसके कि वो ज़्यादा चला जाए और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आ जाए। दूसरा उसने क्या, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के, जैसे इंक्लूडिंग हॉट फ्लश स्किन्स, डायफरोसिस, एंजाइटी, लेथार्जी, हाइपोटेंशन, लेरेंजियल स्ट्राइडर, ठीक है। लेरेंजियल स्ट्राइडर में करके आवाज निकलेगी। मॉनिटर फॉर ईसीजी एंड पल्सेस फॉर एबनॉर्मेलिटीज, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो तो उसको आप चेक करेंगे। मॉनिटर द सीरम मैग्नीशियम लेवल को आप चेक करेंगे, 1.5 to 2.5 उसका नॉर्मल वैल्यू आना चाहिए। ये आपके पास हाइपोमैग्नीशियमिया का जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलेगा। लेंथन क्यूटी, ठीक है, लेंथन क्यूटी, ये है आपका पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से जो लेंथन क्यूटी है। Then broaden flatten T, ये broaden flatten T है, and then comes your often coexist with hypokalemia। ये हाइपर मैग्नीशियमिया में आपका जो सीरम मैग्नीशियम है वो मोर देन 2.5 है। प्रोलॉन्ग पीआर, ये देखो कितना लंबा पीआर है। लेंथन क्यूटी, ये लेंथन क्यूटी है आपके पास, ये लेंथन है। एंड देन क्यू आर एस 0.12 सेकेंड, ये क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये कितना है, ज्यादा है। इसको भी आप इंजरी से प्रिवेंट करोगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट एंड मेंटेन सीजर्स प्रिकॉशन, institute safety measures for mental confusion, assess the client's ability to swallow before administering oral medication or feeding him. Dysphagia may occur in clients with magnesium depletion. थोड़ा सा आहिस्ता, ठीक हो गया। अब अपने क्लाइंट को जब असेस करोगे तो आपने असेस करना है उसकी एबिलिटी को कि वो सोलो कर सकती, क्योंकि हमने देखा था डिस्फेजिया उसका एक साइन था। तो क्या वो मेडिसिन सोलो कर सकता भी है कि नहीं। अगर आप उसको फीड करा रहे हो तो उसको डिस्फेजिया दर्द वो तो नहीं हो रहा ये सोलो करते वक्त, ठीक है। Monitor clients in digoxin closely because a magnesium deficit predisposes to digoxin toxicity, ठीक है। आपने जब जिन पेशेंट्स को डाइजोक्सिन मिल रही है
उनको आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कम होने की वजह से डाइजेशन की टॉक्सिसिटी को it predisposes the digestion toxicity. पेशेंट के प्रोवाइड क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग, तो ये ज़रूरी है। आपने पेशेंट के साथ और उसके रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करना है उसके बीमारी को लेते हुए। डिस्कस द मिसयूज ऑफ डायरेटिक्स एंड लेक्सेटिव इफ नेसेसरी। आपने क्या करना है, डिस्कस करना है पेशेंट के साथ कि जिनको डायरेटिक्स मिल रहा है उसको आपने देखना है कि लेक्सेटिव और डायरेटिक्स जो कहीं वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। देन आइडेंटिफाई डाइटरी सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम इंक्लूडिंग नट्स, whole grain, corn milk, spinach, spinach is your saag pak, bananas, oranges, and encourage. भाई एक मिनट बेटा, इसने मुझे सुबह से तंग किया हुआ है। ठीक है, सो ऑरेंज है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैग्नीशियम जो है वो डाइट में है कि इंक्रीज इनटेक ऑफ दीज फूड्स जो मेंशन किया हुआ है उनको आपने। अब मैं किस काम में लग गई, इतनी चालाक मक्खी है तुम लोगों की तरह, ये एकदम भाग जाती है। ओके, ये आपके पास पूरा एक मैप आता है, इसको आप तसल्ली से देखना, इसलिए क्योंकि ये मैं हमारे पास अब टाइम थोड़ा रह गया। ओह, थोड़ा नहीं रह गया, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाइपोमैग्नीशियमिया वर्सेस हाइपर। ठीक है, ये है हाई हो फ्लो। ये इतना मेरी जो अटेंशन को इसने डाइवर्ट किया हुआ है ना इस बदतमीज मक्खी ने। ओके, NOGRIP, नो टेंडन ग्रिप लिथियम। पता नहीं किधर गई। नोजिया सिम्टम्स एस, ओके, नोजिया है, ट्रिगर लेटर टू रिमाइंड लॉस्ट टेंडन रिफ्लेक्सेस symptoms. G for glucose treat T. Renal diseases causes C. Insulin T. Parathyroid high is C. Magnesium is the drug of choice for preeclampsia and eclampsia. Dig bad tetany, Terence calcium G. P for burn, A for anorexia, D for diuretics, T for torsades. कैंडी, CANDI, कैंडी, लो में कैंडी है, मेडिसिन दैट अफेक्ट्स मैग्नीशियम, ये आपके काम की चीज है। ठीक है, मेडिसिन जो है वो लो में आप क्या कुछ दोगे, कैंडी दोगे। कैंडी से कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ये है ना आपके पास, ये वाली जो कंडीशन आ जाती है
कैल्शियम दोगे तो ये एकदम आपकी हाथ दोबारा से ठीक हो जाएगा। ये मैंने पेशेंट देखा है इस तरीके से। ओके, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो, एमो एम्फिटोरिकन बी, न्यूमाइसिन, डायरेटिक्स एंड इंसुलिन। हाई में आप दोगे एस एम ई एम, मैम, मैम, सॉल्ट मैम, SALT, salt, मैम, meloxin, melox, antacids and Mylanta. इस स्लाइड को निकाल ही देना चाहिए, इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। Forget this one, ओके? आपका यहाँ तक काफी है। Provide client, family and teaching. ये यहाँ तक आपके पास काफी हो जाएगा। ठीक हो गया? Don't go to the other slide, फजूल है। आपके पास यहाँ तक ये काफी है। राइट हो गया? ये 8 बच्चे कौन हो गए? आपदा आ गई है। आपदा हाजिरी लगाने आई है, सिर्फ सारी क्लास में गायब थी। 2468। ओके रिया, यहाँ तक आपकी क्लास खत्म होती है। मीट यू टुमारो अगेन। आपके साथ कल फिर मुलाकात होगी और हम इसी ये हाइपो पढ़ा था, अब हम हाइपर मैग्नीशियम में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बी गुड। I am here throughout class, ma'am. Okay, dear. Okay.